नमस्कार। हम बात कर रहे थे छायावाद की और उसमें जयशंकर प्रसाद और निराला को केंद्र में रखकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय का मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़कर जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है। सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। पर युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणित होती दिखाई देती है। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं उस रहस्यमय नाद वेद आकार सार का गान किया, जूही की कली और शैफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागर वीणा बजाई, इस जगत के बीच विधवा और विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की और उधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर के श्रम सीकर दिखाए। सारांश यह कि अब शैली के वैलक्षण्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई देने पड़े। इधर साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता रहा है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोक के साथ अपना मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक या स्थायी मनोवृत्ति नहीं है। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा है जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर, अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा है, असामंजस्य को लेकर नहीं। ये परिवर्तनवाद और छायावाद आगे आने वाली कविताओं के साथ साथ और दूसरी धाराओं की कविताओं में भी विकसित होते चले गए। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविध वस्तु भूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडेय, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा, दिनेश आदि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविध प्रसंग, व्याख्यान, आख्यान और विषय लेकर निखरती तथा प्रौढ़ और प्रगल्भ होकर चली आ रही थी। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता, अपेक्षित वक्रता का भी विकास हुआ। आने वाले व्याख्यान में हम बात करेंगे तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों का संक्षिप्त सा पुनरोल्लेख। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।